यीशु मसीह के पाक अजीम और मुतबर नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लूका रसूल की इंजील 21वां बाब और 20वीं आयत से खुदा के पाक कलाम को आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हो और जो दूध पिलाती हो, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। आमीन। बतौर मसीही इन हालात और वाक़यात पर नज़र रखना और यरूशलेम की बाबत जो कुछ फरमाया गया है इसके बारे में जानकारी रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों के बाद लिखा हुआ है कि जब ये सब कुछ होते देखो, जब हालात वाक़यात ऐसे हों, सियासी तब्दीलियाँ हो रही हों, दुनिया में एक अजीब कशमकश हो, वबाएँ और काल और ये सारी सूरत हाल और जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी हो, तो उस वक़्त जान लेना कि मेरा आना करीब है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि हमारे खुदावंद के आने के दिन नज़दीक है। इन दिनों यरूशलेम एक फिर से जंग का मैदान बनता हुआ हमें नज़र आ रहा था, और एक दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ दोबारा ऐसा लग रहा था कि बढ़ रही है। और ये सारे वाक़यात हमें अलर्ट करते हैं, ये सारे हालात हमें आगाह करते हैं। हम इन बातों पर गौर से देखें। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना करीब है। लेकिन यह बड़ी ज़रूरी बात है कि कौन सी बात, कौन सी पेशन गोई कहाँ पर फिट होती है, कौन सी पेशन गोई कहाँ पर कब किस वक्त के बारे में फरमाई गई है, बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि ये हालात जो पैदा हुए हैं और ये आयत इसके लिए हो, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए कि इन हालात का जब यरूशलेम को फौजों से गिरा हुआ देखो तो फिर नीचे लिखा हुआ है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए उस वक्त तक यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। तो फिर इसका मतलब है कि जो भी कोशिश कर ली जाए, जदोजहद जितनी भी कर ली जाए, सब बेकार जाएगी, क्योंकि कलाम में लिखा जा चुका है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए। तो हम थोड़ा सा तारीख में जाएंगे और देखेंगे इन बातों के बारे में, और यरूशलेम के बाबत जो कुछ बाइबल में फरमाया गया है, पेशन गोई है, उन पर हम गौर करेंगे। खुदा के बंदा बुजुर्ग दाऊद के दौर में इस्राइल एक ज़बरदस्त सल्तनत थी, और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान जो है वो हुकूमत करने लगा, जिसने तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की। और इस दौर में भी इस्राइली सल्तनत एक अजीम सल्तनत थी। उसके बाद बनी इस्राइल की अजीम सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा इस्राइल और दूसरा हिस्सा यहूदा कहलाया, जिसमें एक में 10 कबीले और दूसरे में 2 कबीले शामिल थे, और ये दो अलग अलग सल्तनतें बन गई और इनकी आपस में लड़ाइयाँ रहीं। इस्राइल ज़्यादा देर तक सरवाइव ना कर सका और 722 में वो जो है वो असीर हो गया, महकूम हो गया। लेकिन यहूदा जो है वो सरवाइव करता रहा, चलता रहा। 586 में नबूकदनेस्सर बादशाह, बाबल का जो बादशाह है, नबूकदनेस्सर बादशाह, एक बड़ी ज़बरदस्त सल्तनत थी। बाबल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत थी, और बाबल का जो बादशाह है नबूकदनेस्सर, उसने 586 में यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और उसने अटैक किया और यरूशलेम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और
हैकल जो पहली हैकल थी, हैकल सुलेमानी जो कहलाती है, उसको भी उसने मलबे का ढेर बना दिया। हैकल के सारे पाक बर्तन जो है वो अपने साथ ले गया। सो इसकी पेशन गोई जो है वो पहले ही से यर्मिया नबी की मार्फत जो है वो की जा चुकी थी। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यर्मिया नबी का सहीफा 25वां बाब 7वीं आयत। इसलिए रब्बुल फाज फरमाता है कि चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शिमाल कबाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क में और इसके बाशिंदों पर और इन सब कौमों पर जो आसपास है चढ़ा लाऊंगा और इनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दूंगा और इनको हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा और हमेशा के लिए वीरान करूंगा। सो यहाँ पर हमें ये पेशन गोई मिलती है यर्मिया नबी की मार्फत के खुदा ने यहाँ पर कह दिया क्योंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, नाफरमानी की है, और इस नाफरमानी की सजा ये है कि नबूकदनेस्सर जो है उसे मैं चढ़ा लाऊंगा। और वो उसने हमला किया, यरूशलेम को बर्बाद किया, हैकल मलबे का ढेर बन गई, पहली हैकल सुलेमानी। और उसके बाद बहुत सारे यहूदियों को असीर करके ले गया और उन्हें असीरी में रखा। खुदा का बंदा दानिएल, सदरक, मिशक, अब्दनजूब, ये सारे भी असीर थे जो नबूकदनेस्सर जिनको ले गया था। और ये वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है पेशन गोई के मुताबिक यरूशलेम बर्बाद हो गया, पहली हैकल जो है वो बर्बाद हो गई। इसके बाद यर्मिया नबी ही की बाबत पेशन गोई की गई थी कि मैं उन्हें फिर उनकी असीरी से वापस लाऊंगा। सो हमें इसी हवाला में जिक्र मिलता है 11वीं आयत में, 25वें बाब की 11वीं आयत में, खुदावंद फरमाता है जब 70 वर्ष पूरे होंगे तो मैं शाह बाबुल को और उस कौम को और कसदियों के मुल्क को उनकी बदकिरदारी के सबब से सजा दूंगा और मैं उसे ऐसा उजाड़ दूंगा कि हमेशा तक वीरान रहे। और यहां पर यर्मिया नबी की मार्फत 70 साल की पेशन गोई की गई है कि 70 साल के बाद, 70 साल की सीरी के बाद वापस उन्हें उनके मुल्क में बसाऊंगा, वो वापस आ जाएंगे। सो बनी इसराइल उस 70 सालों का अब इंतजार करने लगे। तो दारा बादशाह ने 536 में इन्हें वापस अपने मुल्क में जाने की इजाज़त दे दी। और ये वापस जब अपने मुल्क में आते हैं तो 20-21 साल के बाद इन्होंने दोबारा उस हैकल को, उस जैसी अजीम तो नहीं थी लेकिन इन्होंने उसे खड़ा कर दिया ताकि कुर्बानियाँ करें और अपने इबादत के सिलसिला को बहाल करें। 70 साल की सीरी के बाद ये वहाँ से वापस आ गए। अब बात करते हैं लूका रसूल की इंजील, और जिसमें यह लिखा हुआ है जो हमने हवाला अभी पढ़ा है, जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। सो ये वाकया जो है ये आज के दौर का नहीं है, ना ही आज के लिए है। आज हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि यरूशलेम के हालात व वाक़यात वैसे ही हो चुके हैं और एक जंगी माहौल जो है वो पैदा हुआ है और जो है वो लड़ाई कुछ दिनों चलती रही और इक्का दुक्का वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। सो इन बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये पेशन गोई जब लिखा है कि यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा और जब फौजों से गिरा हुआ देखो उसका उजड़ जाना करीब है, तो याद रहे कि ये पेशन गोई जब खुदावंद ने की थी तो ये जो के 70 ईस्वी में पूरी हो चुकी है। 70 ईस्वी में रोमी जनरल तीतस ने फिर दोबारा अटैक किया यरूशलेम पर, और दूसरी हैकल जो जिसकी तज़ीन व आराइश जो है वो हेरोदिस बादशाह ने यहूदियों को खुश करने के लिए की थी और बड़ी अजीम शान हैकल दोबारा उन्हें बनाकर दी थी ताकि यहूदी जो है वो उसे पसंद करने लगे। सो ये वो हैकल थी जिसे 70 ईस्वी में फिर दोबारा एक मलबे का ढेर बना दिया और खुदावंद ने कहा इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। सो यरूशलेम दोबारा यहाँ पर उजड़ गया और यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए और दूसरे मुल्कों को भाग गए जान बचाकर, और ये वापस एक दूसरे मुल्कों में चले गए। और यहां पर 70 ईस्वी में ये जो पेशन हुई है 70 ईस्वी में पूरी हो चुकी है और
यह बात काबिल गौर है कि जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो जाए। तो ये मियाद होगी कहां से शुरू, यह देखना जरूरी है। ये मियाद उस वक्त जब अजीम उल शान सल्तनत का खात्मा हो गया और ये गैर कौमों के हाथ में, पहले इसराइल फिर यहूदा जो है वो नबूकदनेस्सर ने उसे जो है उस पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। यहां से गैर कौमों की मियाद का आगाज हो जाता है। और फिर 70 ईस्वी में देखते हैं कि जनरल तीतस रूमी हुकूमत आ गई। उससे पहले ये हुकूमतें आती रही, यरूशलेम पर कब्जा रहा, एक दूसरा ताकतवर आकर दूसरे से छुड़ा लेता और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन 1914 में जब पहली जंग अजीम होती है तो इसराइल जो है वो छूट जाता है। उससे पहले जो हुकूमत होती है, जिसके कब्जे में होता है, वो छूट जाता है। और 1948 में 14 मई को एक आज़ाद रियासत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरती है। हमारी इन बातों के साथ ताल्लुक़ क्या है? ताल्लुक़ ये है कि मैं इसराइल को फिर वापस लाऊंगा, उनके मुल्क में बसाऊंगा। और क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है कि गैर कौमों की म्याद जब तक पूरी ना हो जाए, और उन आगे कुछ बातें हैं जिनका जिक्र है। और फिर लिखा है कि उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत के साथ आते हुए देखेंगे। हमारा इस बात के साथ ताल्लुक है एक मसीही का, क्योंकि हम अपने खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं, हम अपने खुदावंद के आने के मुंतजिर हैं, दूसरी आमद के मुंतजिर हैं। और ये हालात और वाक़ियत पर इसलिए हम नज़र रखते हैं कि दुनिया में और यहाँ पर इसराइल के अंदर होने वाले हालात, यरूशलेम के होने अंदर और इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियाँ हमारे लिए काबिल गौर हैं। और हम इन बातों पर गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर और 1948 में ये जो है वो आज़ाद रियासत बन गया। और जहाँ जहाँ भी यहूदी लोग तितर बितर हो गए थे, दुनिया के मुल्कों में चले गए थे, वापस आने अपने मुल्क में आना शुरू हो गए। यशायाह नबी की किताब 11वां बाब में एक पेशन गोई है, इसकी बाबत मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूँगा। सो सुनिए, लिखा है 11वां बाब 11वीं आयत, और उस वक़्त यूँ होगा कि खुदावंद दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा जब नबूकदनेस्सर बादशाह जो असीर करके ले गया, फिर दारा बादशाह ने उन्हें वापस आने का हुक्म दे दिया। अब दूसरी बात हो रही है, और उस वक़्त यूँ होगा कि खुदावंद दूसरी मर्तबा अपना हाथ बढ़ाएगा और अपने लोगों का बकिया जो बच रहा है, असूर और मिस्र और खतरूस और कुश और इलाम और सिनार और हमात और समंदर के तरफ से वापस लाए, और वो कौमों के लिए एक झंडा खड़ा करेगा, और उन इसराइलियों को जो खारिज किए गए हों जमा करेगा, और सब बनी यहूदा को जो परागंदा होंगे ज़मीन के चारों तरफ से फराहम करेगा। आमीन। जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी ना हो जाए, जब तक गैर कौमों की म्याद पूरी नहीं हुई, यरूशलेम की आज़ादी के लिए जंगें होती रहीं, लेकिन नाकामियाँ होती रहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि यरूशलेम वापस 1967 में जो है वो वापस इसराइल के कंट्रोल में आ चुका है और इसराइल उस पर काबिज हो चुका है। हमारे लिए एक गौरतलब बात यह है कि ये हालात और वाक़यात हमें इशारा देते हैं कि हमारे खुदावंद का आना करीब हो गया है। एक और इस्तिस्ना की किताब में से एक हवाला जो है वो मैं ज़रूर आपके लिए, इस्तिस्ना की किताब 30वां बाब 3री आयत, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हो तो वहाँ से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा। और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में जो तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूं अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों
और ज़मीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा, जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था। और उनकी तरक्की, उनकी टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी है, इसकी तशरीह मुझे करने की दुनिया खुद इसकी तशरीह कर रही है। बहरहाल हमारा फोकस बतौर मसीही इस बात पर है कि ये हलाक वाक़या जब हो रहे हो, ये पेशन गोइयाँ एक पेशन गोई पूरी हो रही है, जो कि हमें ख़बरदार करती है, जो एक मसीही को, ईमानदार को अलर्ट करती है कि हमारे खुदावंद का आना करीब है। और लूका की इंजील 21वें बाब में इस बात का जिक्र हमें मिलता है, जहाँ पर गैर कौमों की मियाद का जिक्र मिलता है। गैर कौमों की मियाद बनी इसराइल की असीरी से शुरू होती है और फिर उनकी आज़ाद रियासत बनने के साथ ही इसका खात्मा हो जाता है। लूका की इंजील आखिरी एक आयत आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में हवाला आपके लिए पढ़ा था। लिखा है, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी और डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी के दिन नज़दीक आ गए हैं। हमारे लिए ये बात अहम है कि ये हालात वाक़यात हमें आगाह करते हैं हमारे खुदावंद का। ज़रूरी बात क्या है हमारे लिए, क्या आप खुदावंद की आमद के लिए तैयार हैं? हमें ये हालात वाक़यात तो आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, बल्कि किसी शख्स ने, किसी नौजवान खादम ने एक बुज़ुर्ग खादम से पूछा कि बुज़ुर्गों, आमद सानी के बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। यानी इस कदर हमारा खुदावंद करीब है। सो आओ हम अपने आप को तैयार करें। जो तैयार थी वो अंदर चली गई, और जो तैयार नहीं थी वो आसमान की बादशाही से बाहर रह गई। सो मेरी दुआ है जब हमारा खुदावंद आए तो आप हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वालों में शरीक हो। यीशु मसीह का फजल, उसका इत्मीनान आप सबके साथ होता रहे। आमीन।